हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे थे, ठीक है। तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमने आपको मतलब अध्याय 1 अध्याय 2 मतलब आपके अध्याय 3 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। यानी यूनिट 1 के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे जो आपके 17 नंबर के आने वाले हैं। 17 नंबर में जिसमें आपकी लगभग आपके 2-3 चैप्टर हैं, ठीक है। यानी 2-3 अध्याय हैं, उनको अपन कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जो 17 नंबर वाला मतलब इस यूनिट में 2 चैप्टर थे, ठीक है, अध्याय 3 और अध्याय 4। तो अध्याय 1 और 2 जिसमें से 16 नंबर के आने थे वो तो हमने आपको बता दिया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो उनको भी आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें अपन देख लेते हैं जो अंक 4 के हैं, सॉरी अंक 4 वाले नहीं, अध्याय 4 और अध्याय 3। अध्याय 3 वाले हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है अध्याय 3 हो गया और 4 हो गया, इन दोनों चैप्टर से मिला के आपका टोटल 17 नंबर का आने वाला है पेपर में, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको अध्याय 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, अब इस वीडियो में अध्याय 4 के बताएंगे। तो दोनों को मिला के आपके टोटल 17 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट 2 यूनिट और रह गई हैं, उनको भी जल्दी से हम खत्म करवा देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। देखिए, बहुत समय से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन आपके 10 तारीख तक आपके हिंदी और इंग्लिश इन दोनों को भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके जो 10 तारीख आ रही है ना, वहाँ तक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हम पूरा मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपके हो जाए। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो बस, ठीक है, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए, इसका जो आपका अध्याय 4 है उसका नाम है धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, ठीक है। देखो, वैसे तो ये अलग अलग चैप्टर हैं। धारा के चुंबकीय प्रभाव एक अलग है और चुंबकत्व चैप्टर एक अलग है, लेकिन फिर भी आप बस जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं बस आप उसी तरीके से याद करते चले जाओ, ठीक है। आपको चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है, जो हम आपको बता रहे हैं बस आप वैसे ही पढ़ते जाओ, बस काफ़ी है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ये जो आप सभी को पता होना चाहिए, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 से 24 में जो फरवरी में परीक्षा होने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% सफलता की गारंटी है। चलिए, यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। चलिए, अंक 2 वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इसमें हम स्टार लगवाते हैं, आप सभी को पता होगा। जिस प्रश्न पर हम 1 स्टार लगवाएंगे वो आपका सबसे कम इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगवाएंगे वो आपका इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 3 स्टार वाला प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले 3 स्टार, सबसे पहले क्या करना है, जो प्रश्न आपको इनमें से याद है उनको आपको रिवाइज करना है। उसके बाद जो प्रश्न 3 स्टार वाले हैं सभी को याद कर लेना है। 3 स्टार वाले प्रश्न एक भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आप 3 स्टार वाले कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको 2 स्टार वाले तैयार करने हैं। उसके बाद 1 स्टार वाले करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं छोड़ भी सकते हो, लेकिन 2 स्टार के 3 स्टार के तैयार करना ही करना है। चलिए देखिए, चैप्टर बड़े हैं और आप सभी को पता है प्रश्न ज़्यादा इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इस साल कुछ पता नहीं है किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। इसीलिए कुछ प्रश्न ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको करना पड़ेंगे याद ज़्यादा, ठीक है। मतलब अगर आपसे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं तो आप पहले 3 स्टार वाले याद कर लो। अगर आपके पास टाइम बचे, आपको लगता है कि हम और याद कर सकते हैं, तो आप 2 स्टार वाले भी कर लेना। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं सबसे पहले आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद करें 3 स्टार वाले। चलिए, तो इसमें जो अपना पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, स्टार लगवाता चलता हूँ। जो अपना पहला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक व अभिमन्यु सूत्र लिखो। ये आपका 3 स्टार का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है 2 नंबर के लिए, ये 2 नंबर वाले प्रश्न है, ठीक है। एक 2 नंबर का 100% आएगा, और इस यूनिट से आपके 2 4 नंबर के बन सकते हैं। वैसे तो एक 4 नंबर का तो 100% आएगा, लेकिन 2 भी 4 नंबर के बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, स्वयं प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण मंत्र लिखिए। ये भी अपना 2 स्टार, सॉरी 3 स्टार का है। और अगला प्रश्न है जो अपना प्रतिरोध और प्रतिघात में अंतर है, आपका 2 स्टार का है। निम्न को परिभाषित कीजिए। प्रतिरोध क्या है, प्रतिघात क्या है, प्रतिबाधा क्या है, यह आपका 1 स्टार का है। अगला प्रश्न है, निम्न को परिभाषित कीजिए, आपका 3 स्टार का है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व एक ही है। स्वयं प्रेरण गुणांक या फिर स्वयं प्रेरकत्व एक ही है, ठीक है। 3 स्टार का अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, क्यू गुणांक क्या है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है, ठीक है। 3 स्टार का है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आपको सूत्र भी याद कर लेना है, और इसके मान के अधिक होने के लिए आवश्यक शर्तें भी आपको 2 याद कर लेनी है, ठीक है। तो वाटिन धारा किसे कहते हैं, ठीक है। चौकुंडली में बहने वाली धारा को वाटिन धारा क्यों कहते हैं, तो यह भी अच्छा प्रश्न है, वाटिन धारा। तो इसको भी आप कर सकते हो, ये आपका है आपका 2 स्टार का, ठीक है। ये प्रश्न आपका 2 स्टार का है। नेक्स्ट वाला प्रश्न है, 1 हेनरी को परिभाषित कीजिए।
ये आपका 3 स्टार का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है, ठीक है, पेपर में 3 स्टार का प्रश्न है। अगला प्रश्न है परिणमन अनुपात किसे कहते हैं, तो ये आपका 2 स्टार का प्रश्न है, ये आपका 3 स्टार का ऊपर वाला, ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है ट्रांसफार्मर क्या है इसके प्रकार और आपको 2 इसके उपयोग लिखने हैं। ट्रांसफार्मर हो गया या फिर हो गया परिणाम मित्र, ठीक है, बात है कि ये आपका 2 स्टार का प्रश्न है। विद्युत मोटर के 2 उपयोग लिखिए, ये आपका 2 स्टार का प्रश्न है, सॉरी 1 स्टार का है, 2 स्टार का कैसे भी कर लो, 2 उपयोग आप याद कर सकते हो, कर लेना, ठीक है। सिद्ध कीजिए, यह प्रश्न आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए यह प्रश्न 2 नंबर में तो कम आने के चांस है, लेकिन 4 नंबर में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस इस प्रश्न के। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, करना ही करना है। 3 स्टार का है, 3 स्टार के जितने भी प्रश्न है वो आपको तैयार करने ही करने, छोड़ने की बिल्कुल भी मत सोचना, बस सीधी बात है। प्रश्न थोड़े ज़्यादा हैं, ज़्यादा हमने आपको ज़्यादा होने का कारण भी बता दिया किस लिए ज़्यादा है। और देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे का दूसरा नियम, वैसे तो पहला नियम और दूसरा नियम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट 2 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो कोई एक नियम पूछा जाएगा, या तो पहला पूछा जाएगा या दूसरा, ठीक है, तो ऐसे आप कर लेना। चलिए अब देखिए ये महत्वपूर्ण कुछ जो न्यूमेरिकल प्रश्न है, देखिए न्यूमेरिकल हम आपको लास्ट में करवा देंगे एग्जाम के, मतलब जो अब आपके पेपर होंगे ना उसमें गैप होगा 6-7 दिन का, उसमें या फिर 3-4 दिन का, कितने भी दिन का गैप हो, 2-3 दिन का, तो उसमें हम आपको न्यूमेरिकल करवा देंगे। न्यूमेरिकल तो तुरंत बच्चों को समझ में आ जाते हैं, ठीक है, और नहीं होगी तो हम आपको पहले ही अगर टाइम मिलेगा तो हम बता देंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल। तब तक के लिए आप इन न्यूमेरिकल्स को तैयार करो, इन आंकिक प्रश्नों को तैयार करो, ठीक है। ये जितने भी आंकिक प्रश्न है उनको आप तैयार कर लेना, ठीक है, अच्छे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अब अपन देख लेते हैं इसमें अंक 4 वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो अंक 4 में अपना जो पहला प्रश्न है, देखिए अंक 4 के इस यूनिट से यानी इस अध्याय से 2 प्रश्न भी बन सकते हैं, ठीक है, 2 प्रश्न भी बन सकते हैं, यानी टोटल 8 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं इस यूनिट से, ठीक है। यानी अध्याय 3 और अध्याय 4 से आपका 70 नंबर का आने वाला आप सभी को पता है, ठीक है। अध्याय 3 के हमने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करवा दी, अध्याय 4 में 4 नंबर का एक प्रश्न तो 100% रहेगा, ठीक है, और 2 प्रश्न भी बन सकते हैं, मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि 2 प्रश्न भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कौन से प्रश्न तैयार करने हैं, एक तो हमने आपको जो लास्ट में बताया था IRMS इक्वल टू I0 पर √2 जो अंक 2 में था। जो अंक 4 में अपना ये जो पहला प्रश्न है ना, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो, और फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए, प्रेरित विद्युत के लिए व्यंजक ज्ञात करो। तो जी यह जो अपना प्रश्न है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का है, 3 स्टार का, और इसके 100% आने के चांस है अंक 4 में, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लेना। फैराडे के पहला नियम और दूसरा नियम दोनों अच्छे से तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी अपना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपना 3 स्टार का प्रश्न है। देखिए 3 स्टार का प्रश्न है, मतलब कहने की जरूरत नहीं है, 3 स्टार का प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है डायनेमो, AC जनित्र या फिर डायनेमो या फिर जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का वर्णन निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत कीजिए, सिद्धांत लिखना है, चित्र बनाना है, संरचना और कार्यविधि, ठीक है। यह प्रश्न भी अपना 4 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का है। 3 प्रश्न आपके 3 स्टार के हो गए। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती परपथ AC के लिए सिद्ध करोगे, यह प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चारों प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों हो गया, और ये पांचों प्रश्नों में से शायद आपको एक प्रश्न 100% देखने को मिल जाए, 100% देखने को मिल सकता है एक प्रश्न 4 नंबर का। तो 5 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला और पहला वाला, और आपका तीसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्की मत लेना। अगला 5वां प्रश्न है ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में 4 अंतर लिखना है। अब देखिए जो चौथा वाला अपना प्रश्न है ना, वह इस प्रकार से भी आ सकता है, इसमें हमने अथवा लिख नहीं पाया है, और मतलब इस वाले प्रश्न में जो PAV VRMS IRMS cos फाई है, तो इसमें हमने और मतलब लिख नहीं पाया। यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, कहीं आप कन्फ्यूज मत हो जाना। देखो यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, वही वाला प्रश्न है PAV बराबर IRMS VRMS cos फाई, ठीक है, वही वाला प्रश्न है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत सामर्थ्य के लिए सूत्र व्युत्पन्न करो, ये वही वाला प्रश्न है, लेकिन इसमें भाषा में लिख दिया है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये चौथा का मतलब अथवा वाले प्रश्न है, ऐसे भी पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, इसमें शक्ति गुणांक की परिभाषा पूछ लिए। LCR परपथ के लिए शक्ति गुणांक का व्यंजक ज्ञात करो, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न वही है, ठीक है, चौथा वाला प्रश्न, ठीक है, उसका आंसर वही रहेगा सेम। चलिए अगला प्रश्न है अपना प्रत्यावर्ती धारा और दुष्ट धारा मंत्र लिखिए, AC और DC मंत्र लिखना है, आपका 2 स्टार का है, 4 नंबर में अंतर यह आ सकता है। और देखिए हर साल परिपथ तो आते ही आते हैं, जो हमने शुरू में आपको 5 प्रश्न बताए ना मोस्ट इंपोर्टेंट, उनमें से आपको एक 100% मिल सकता है, और एक आपको परिपथ तो मिलेगा ही मिलेगा। चारों परिपथों में से एक आपको परिपथ 101% मिलेगा 4 नंबर का, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है LCR परिपथ और LR परिपथ,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों को तैयार मतलब चारों को तैयार कर लेना है। वैसे तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को सबसे पहले तैयार करना है, उसके बाद इन दोनों को। और हमने आपको परफेक्ट करवा भी रखे हैं। अगर आपको मतलब ये नहीं याद हो रहा है, कैसे समझ में नहीं आ रहा है ये, ठीक है, तो हमने आपको ट्रिक से भी बता रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है इन वीडियो की। चारों परपत हमने बहुत ही आसान तरीके से बता रखे हैं। अगर आपको देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई। हालांकि वीडियो बहुत पुरानी है, थोड़ा मतलब समझने में दिक्कत, वैसे समझने में दिक्कत नहीं होगी, आप देख लेना। अगर आपको समझ में आ जाए वहाँ से तो आप देख लेना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला जो प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास कितने प्रकार का होता है, या फिर ऊर्जा हानि, ठीक है, ऊर्जा ह्रास या फिर ऊर्जा हानि। तो ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा की हानि होती है, प्रत्येक स्थिति में इसे कैसे कम किया जा सकता है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो मतलब ये जो 11वां प्रश्न है वो हालांकि 2023 में आ गया था, मतलब दोनों मिला के आ गए थे ये दोनों प्रश्न। जो आपका 11वां प्रश्न है वो 12वां प्रश्न है। ट्रांसफार्मर क्या है, इसका वर्णन निम्न बिंदुओं का आधार पर की, चित्र हो गया, सिद्धांत हो गया, परिमाण अनुपात हो गया आपका, और ट्रांसफार्मर ऊर्जा क्षय हो गया। मतलब इस प्रकार से आपका प्रश्न आया था। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यह 11वां वाला प्रश्न है ना, उसके मतलब जो ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से जो ऊर्जा की हानि होती है वो आपको याद कर लेनी है। ये अपना अच्छा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। हालांकि ये अपना 2 स्टार का प्रश्न है, ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सॉरी, ये अपना 3 स्टार का प्रश्न है, 3 स्टार का छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है अपना 2 स्टार का, ठीक है, इसको आप देख लेना। अगला प्रश्न है स्वयं प्रकृति क्या है। देखिए यह प्रश्न भी हमने आपको करवा रखे हैं। यह प्रश्न वैसे इंपॉर्टेंट था लेकिन 2023 में आ चुका है, लेकिन फिर इसके आने के कम चांस है, इसीलिए 2 स्टार का हो गया है, ठीक है। तो 2023 में यह प्रश्न आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और हमने दिया भी था, ठीक है। तो यह प्रश्न आ चुका है, लेकिन इस तरीके का आपको पता होना चाहिए। 4 प्रश्न है और चारों प्रश्नों को हमने बहुत ही सरल तरीके से समझा रखा है। इनकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। देखिए यह प्रश्न कैसे बन सकते हैं। यह प्रश्न एक तो ऐसे बनता है, स्वयं प्रकृति क्या है, एक परिणालका के स्वयं प्रकृति के लिए व्यंजक ज्ञात करो, इसके मान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखिए प्रश्न इसमें इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इस यूनिट से 2 प्रश्न आ सकते हैं, 4 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है, 4 प्रश्न आएंगे, 4 में से आपको 2 करना है, यानी एक के अथवा में एक आएगा, एक के अथवा में एक आएगा। तो इस प्रकार से आपके 4 प्रश्न हो गए ना, ठीक है। चलिए तो यह जो अपना 14वां प्रश्न है ना, 2 लंबी परिणालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रकृति हेतु व्यंजक ज्ञात करो, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यह प्रश्न अपना अच्छा है, ठीक है, इसको आप देख लेना। और जो अपना 13वां प्रश्न है ना, वो भी अच्छा प्रश्न है, बट आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये अपना 2 स्टार का, ठीक है। और ऊपर वाला भी अपना 2 स्टार का। जब आप 3 स्टार वाले तैयार कर लो इस यूनिट से भाग, ठीक है, इस अध्याय से आप 3 स्टार वाले याद कर लो, उसके बाद ही 2 स्टार वालों पे आना, ठीक है, क्योंकि 3 स्टार वाले में से शायद आपको देखने को प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है 15वां हो गया, 16वां हो गया, ये हमने आपको करवा रखे हैं, ठीक है। चारों प्रश्न एक जैसे हैं, एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने याद कर रखे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना 3 स्टार का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम आपको लिखना है, ठीक है। 2 नंबर में अगर लेंज का नियम ओनली पूछा जाएगा तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगर इस प्रकार से पूछा जाएगा, लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि कैसे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। इस प्रकार से आएगा तो 4 नंबर में आएगा। और यह 3 स्टार का प्रश्न, अच्छा प्रश्न, याद करना ही करना है, ठीक है। 3 स्टार वाले प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ने हैं। बस एक प्रत्यावर्ती धारा, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल एक संधारित्र लगाए, एक संधारित्र लगाए ओनली, ठीक है, और परपथ आरेख बनाइए एवं धारा कलांतर एवं धारतीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो ये अपना 2 स्टार का प्रश्न है, ठीक है। वो परपथ ही है, इसमें ओनली संधारित्र लगाए सी, ठीक है। उसमें आपको LCR परपथ हो गया, LR परपथ हो गया, RC परपथ हो गया, LC परपथ हो गया, इस प्रकार से इसमें 2-2 मतलब लगे हैं। अब इसमें ओनली क्या लगाए, संधारित्र लगाए, क्या लगाए, ओनली संधारित्र लगाए, ठीक है। उसमें प्रकृत लगाए, जैसे LC परपथ है, LC परपथ में प्रकृत लगाए और संधारित्र लगाए, दोनों लगे, ठीक है, इस प्रकार से। अगला अपना प्रश्न है 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न अपना 1 स्टार का है। 1 स्टार का आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन 3 स्टार के सबसे पहले तैयार करना है। ये आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस यूनिट में। यूनिट काफ़ी बड़ी है, और इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट आने वाली है, जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा वाली, वो सबसे ज़्यादा बड़ी यूनिट है। ये दोनों यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है। उसमें भी प्रश्न ज़्यादा आप लोग को देखने को मिलेंगे, बस उसके बाद तो छोटी छोटी यूनिट है फिर तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।